डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ विकास पाठक में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे द्रौपदी मुर्मू के जीवन परिचय के बारे में। ठीक है, तो द्रौपदी मुर्मू के जीवन के बारे में हम लोग इसलिए जानेंगे क्योंकि ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस बात का है क्योंकि इन्होंने हाल ही में 15वें राष्ट्रपति के तौर पर जो है वो निर्वाचित हुई है देश में। ठीक है, प्रेसिडेंट के पद पर। तो द्रौपदी मुर्मू का पूरा जीवन परिचय जानेंगे कि कब उनका जन्म हुआ, किस किस प्रकार से उन्होंने राजनीतिक जीवन में अपनी सर्वोच्चता हासिल करती गई और अपनी ज़िंदगी में उन्होंने क्या क्या दुख झेले, किस किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा। फिर भी वो अपने आप में हार नहीं मानी। इसलिए कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। और देख सकते हैं आप, एक वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छी मिसाल पेश की है द्रौपदी मुर्मू जी। तो चलिए उनके बारे में जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं उनके बारे में। तो हाल ही में एनडीए के द्वारा द्रौपदी मुर्मू को भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के तौर पर प्रस्तुत किया गया था और उन्होंने इसमें जीत हासिल कर देश के 15वें राष्ट्रपति और आदिवासी महिला और बतौर महिला के पद पर आदिवासी महिला के तौर पर उन्होंने पहली महिला राष्ट्रपति है आदिवासी के तौर पर। और अगर महिला महिला के तौर पर बात करें तो वो दूसरी महिला है, ठीक है, राष्ट्रपति के पद पर जो निर्वाचित हुई है। तो अगर इनका परिचय के बारे में अगर नज़र डालें हम लोग, तो सबसे पहले देखेंगे कि इनका नाम क्या है। तो द्रौपदी मुर्मू, इनके पिताजी का नाम है विरांची नारायण टुडू। ठीक है, जो अपने गांव के प्रधान हुआ करते थे और उनको महतो बोला जाता है। पिताजी का नाम हुआ बिरांची नारायण टुडू और वे अपने गांव के प्रधान थे। पति का नाम की बात करें तो श्यामचरण मुर्मू है। फिर पेशा इनका अभी वर्तमान में पेशा जो राजनीतिक का है और पार्टी जो है बीजेपी है। और जन्म तिथि इनका जो था 20 जून 1958 को, कहाँ पर, तो मयूरभंज उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट, उड़ीसा जो है उड़ीसा राज्य के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट के बेदापूसी गांव में, ठीक है, जो भारत में पड़ता है। आयु का बात करें तो अभी वर्तमान में इनका 64 आयु है, 64 वर्ष। वजन है 74 केजी, 74 केजी। और लंबाई 5 फीट 4 इंच। धर्म की बात करें, अगर रिलीजन का बात करें तो हिंदू है। और जाति एसटी, शेड्यूल ट्राइबल, अनुसूचित जनजाति से आती है। और इनकी एक बेटी अभी वर्तमान में है, इतिश्री मुर्मू। हालांकि इनको चार चार जो है 4 संतान हुए थे, लेकिन अभी वर्तमान में इतिश्री मुर्मू ही बची है क्योंकि बाकी 3 जो पुत्र, 2 पुत्री और एक पुत्र, 2 पुत्र और 1 पुत्री जो है वो देहांत हो चुका है उनका। ठीक है, तो और शादी इनका हुआ था 1980 के आसपास, 1980 में। और भारतीय जनता पार्टी से इन्होंने जुड़ी थी 1957 में, ये जुड़ी थी भारतीय जनता पार्टी से और वहीं से इनका राजनीतिक जीवन का शुरुआत हुआ था। तो देखिए, शादी हुआ था 1980 में और पहली पहली बेटी इनकी हुई थी 1984 में और उनकी मौत हो चुकी थी। 2010 में पहले बेटे का आकस्मिक निधन हो गया और 2013 में दूसरे बेटे का सड़क दुर्घटना में निधन हो गया था। अगर इनके शिक्षा के बारे में बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा इनको गांव से ही संपन्न हुई। इनकी प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत जो हुई थी गांव से हुई थी। और 1979 ईस्वी में भुवनेश्वर से रामा देवी महिला कॉलेज से इन्होंने ग्रेजुएशन किया। और 1984 में श्यामचरण मुर्मू से इनका शादी हुआ और 1984 में पहला इसको पुत्री हुई, लेकिन इनकी मृत्यु हो चुकी थी। अगर जॉब के बारे में बात करें इनका, तो सबसे पहले सिंचाई विभाग पर कलर के पद पर नौकरी मिली थी और उसके बाद अपने ही जिले के कॉलेज में इन्होंने सहायक प्रोफेसर के पद पर कार्य किए। अगर राजनीतिक जीवन पॉलिटिकल लाइफ का अगर बात करें तो इन्होंने 1997 में राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। और जो शुरू हुआ था इनका तो बीजेपी के साथ जुड़ी हुई थी। और रायंगपुर में 1997 ईस्वी में रायंगपुर जो मयूरभंज जिले में स्थित है, यहाँ से नगर पंचायत के पार्षद चुनाव में जीत दर्ज की थी और पॉलिटिकल लाइफ की शुरुआत हुआ था इनका। और इसी वर्ष बीजेपी से जुड़ी और शेड्यूल ट्राइबल मोर्चा एसटी मोर्चा के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया। साथ ही भाजपा की आदिवासी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भी बनी रही। फिर 2000 और 2009 के आसपास में भाजपा के टिकट में 2 बार रायंगपुर विधानसभा सीट से विधायक भी बनी थी। तो भाजपा ने इन्हें 2000 और 2009 के आसपास 2 बार इनको टिकट दिया था विधायक के तौर पर। और रायंगपुर विधानसभा सीट से इन्होंने जीत भी हासिल की थी। और 2000 से 2004 के बीच में उड़ीसा में नवीन पटनायक के बीजेडी मतलब बीजू जनता दल, 2000 और 2004 के बीच में उड़ीसा में नवीन पटनायक की बीजेडी यानी बीजू जनता दल और बीजेपी गठबंधन की सरकार में द्रौपदी मुर्मू वाणिज्य परिवहन और बाद में मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग की मंच भी
रही है, ठीक है। मंत्री भी रही है। तो 2009 और 2014 के आसपास का अगर इनका जीवन का बात करें तो वो है कि भले वह राजनीतिक जीवन में लगातार, पॉलिटिकल लाइफ में लगातार वो सफल हो रही थी, सक्सेस हो रही थी, लेकिन उनकी व्यक्तिगत जीवन जो है काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो चुकी थी इस दौरान, क्योंकि इसी काल में वह अपने 2 बेटे और पति को खो चुकी थी और इस वजह से उनका लाइफ जो है काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गया। परंतु फिर भी अपने डिप्रेस से निकलने के लिए उन्होंने अच्छे से अच्छे किताबों का अध्ययन किया और योगा की। कहा जाता है कि योगा के दम पर ही उन्होंने अपनी लाइफ को चेंज किया है और फिर भी वो इन समस्याओं का अपनी राजनीतिक जीवन में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने दिया फिर भी, और अपना पूरा ध्यान राजनीति में केंद्रित किया। और 2015 के आसपास 2015 के तक आते-आते झारखंड राज्य में पहली बार जनजातीय राज्यपाल बनी, शेड्यूल्ड ट्राइबल राज्यपाल बनी और राज्यपाल के पद पर 18 मई 2015 से 12 जुलाई 2021 तक कार्यरत रही। लगभग इनका कार्यकाल जो था वो 6 वर्ष 1 माह और 24 दिन तक चला और ये झारखंड के 9वीं राज्यपाल के रूप में ये कार्यरत रही थी। तो ये पहली महिला राज्यपाल थी झारखंड की, ठीक है, जिन्होंने और ओवरऑल ये भारत की पहली ऐसी राज्यपाल है जो अपने कार्यकाल से ज़्यादा दिनों तक अपने पद पर बनी रही थी। तो 18 मई और 2015 को इन्हें निर्वाचित किया गया था झारखंड राज्य में और 12 जुलाई 2021 तक ये कार्यरत रही। 2017 के आसपास का टाइम अगर देखें तो रघुवर दास के काल में सीएनटी और एसपीटी मतलब छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम और संथाल परगना अधिनियम में उन्होंने साइन नहीं किया था। तो रघुवर दास जो सीएनटी एसपीटी एक्ट ला रहे थे उनमें उनको साइन करने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने साइन नहीं किया और ये कहा उन्होंने कि ये एसटी के हित में नहीं है, इसलिए साइन नहीं किया, क्योंकि वे काफ़ी मुखर अपना टाइप की एक इंसान है, ठीक है। और 2019 में हेमंत सरकार जो गठबंधन सरकार बनी थी 2019 में, उस समय भी उनके कार्यकाल में भी उन्होंने सीएनटी एसपीटी एक्ट पर साइन नहीं किया था। मतलब यह कहा जा सकता है कि वह एक बात पर अड़ी रही थी, ठीक है, मतलब वो किसी के सामने झुकने वाली नहीं है। 2022 का अगर बात करें तो बीजेपी की तरफ से राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हुई और भारत की पहली जनजातीय महिला बनी जो भारत की 15वीं राष्ट्रपति के तौर पर उन्हें निर्वाचित हुई। चुनाव के लिए 24 जून 2022 को नामांकन किया गया था, नामांकन पत्र भरा गया था और उनका प्रस्तावक जो थे वो नरेंद्र मोदी थे और अनुमोदक की बात करें तो राजनाथ सिंह थे। अब अगर यहाँ से थोड़ा-सा चुनाव के बारे में अगर चर्चा कर लें, तो 18 जुलाई 2022 को यहाँ पर वोटिंग हुआ था राष्ट्रपति पद के लिए और 21 जुलाई 2022 को रिजल्ट आया, ठीक है? 21 जुलाई 2022 को रिजल्ट आया और द्रौपदी मुर्मू को 540 वोट प्राप्त हुए और यशवंत सिन्हा जो उनके चिर प्रतिद्वंदी थे कांग्रेस की तरफ से, ठीक है? तो उनको 208 वोट मिले थे और 15 वोट यहाँ पर रद्द हो गया था, ठीक है? 15 सांसदों ने अपना वोट जो है रद्द करवाया और उन्होंने किसको हराया तो पूर्व केंद्रीय मंत्री जो पूर्व कैबिनेट मिनिस्ट्री रह चुके हैं यशवंत सिन्हा, उनको एक भारी भरकम अंतर से हरा दिया और देश की 15वीं राष्ट्रपति और महिला के तौर पर दूसरी और जनजातीय महिला के तौर पर पहली राष्ट्रपति के पद पर आसीन हुई। और द्रौपदी को अगर बात करें तो 4,83,299 मत मिले थे और इन्हें यशवंत को 1,89,876 मत प्राप्त हुए थे। और अगर वर्तमान में बात करें तो यशवंत सिन्हा की उम्र 84 वर्ष थी और द्रौपदी मुर्मू की उम्र 64 वर्ष थी। तो आगे अगर देखें तो 21 जुलाई 2022 को परिणाम आया और हमें भारत के 15वें राष्ट्रपति उम्मीदवार प्राप्त हुआ। ये देश की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति एवं देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है। यह सबसे कम उम्र की प्रेसिडेंट बनी है, ठीक है? अभी जो वर्तमान में जो प्रेसिडेंट बनी है, यह सबसे कम उम्र की प्रेसिडेंट बनी है। और अगर राष्ट्रपति के बारे में अगर हम लोग बात करें कि राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है, तो यहाँ पर ऐसे होगा कि संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 तक में संघ की कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल भी शामिल होते हैं, ठीक है? राष्ट्रपति भारत का राज्य प्रमुख होता है और वह भारत का प्रथम नागरिक है और राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं सुदृढ़ता का प्रतीक है राष्ट्रपति। तो देश का सर्वोच्च जो इंसान होता है, पहला इंसान है वो राष्ट्रपति है और अब वही बन चुकी है हमारी द्रौपदी मुर्मू। और इनका निर्वाचन का बात करें तो राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती बल्कि एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा उनका निर्वाचन किया जाता है। इसमें निम्न लोग शामिल होते हैं। तो कौन-कौन शामिल होते हैं एक बार देख लेते हैं जो वोट डालते हैं। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य मतलब लोकसभा के और राज्यसभा के। फिर राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित जो सदस्य हैं जो
पद पर बैठे हुए हैं। इस प्रकार दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य, राज्य विधान परिषद जो द्विसदनात्मक विधायिका के मामले हैं के सदस्य, और निर्वाचन व मनोनीत और दिल्ली एवं पुदुचेरी विधानसभा के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। जब कोई सभा विघटित हो गई हो तो उनके सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान जो है नहीं कर सकते हैं, और उस स्थिति में विघटित सभा का चुनाव राष्ट्रपति के निर्वाचन से पूर्व ना हुआ हो। तो ये है पूरा राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है वो कौन कौन उसमें वोट डालते हैं, इसका ब्यौरा था। नेक्स्ट अगर अगले टॉपिक के बारे में बात करें तो ये जो है पूरा लिस्ट जो है आपको जो आज जो भारत जब से आज़ाद हुआ तब से लेकर 2017 और 2022 में अभी जो बनी है, तो यहाँ तक आपको सारे राष्ट्रपतियों का विवरण दिया गया है कि कब किसने चुनाव लड़ा है। तो 1952 में जो निर्वाचित हुए थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और भारत के प्रथम राष्ट्रपति के पद पर उन्हें निर्वाचित किया गया था, और उनके प्रतिद्वंदी जो थे वो केटी शाह थे, ठीक है, और उनको एक भारी भरकम अंतर से उन्होंने हराया था। फिर अगर सेकंड नंबर की बात करें तो राजेंद्र प्रसाद ही थे। थर्ड नंबर में डॉक्टर एस राधाकृष्णन हैं जो भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे हैं, जिनके लिए हम लोग आज जो है 5 सितंबर को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं, शिक्षक दिवस के रूप में। फिर है डॉक्टर जाकिर हुसैन बने थे चौथे नंबर पे। पाँचवें नंबर पे हैं वीवी गिरी, और फिर है छठे नंबर पे फखरुद्दीन अली अहमद। और इस प्रकार से जो है पूरा लिस्ट आपको दिया गया है। तो मुख्य जो 1 से लेकर 5 जो टॉप 5 में थे उनका नाम मैंने आपको बता दिया है टॉप 5 पर। तो अगर आपको बढ़िया से इसके बारे में जानकारी लेना है तो PDF आपको मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पर, यहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये वीडियो जो था वो द्रौपदी मुर्मू के बायोग्राफी से था, और यहाँ से आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी, और इसके माध्यम से आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी कुछ तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप जय हिंद जय भारत। और इसी तरह से मेरे चैनल से रिलेटेड अच्छे वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करें, और वीडियो को शेयर कर दें।